नमस्कार किसान साथियों, F2DF मोबाइल ऐप और F2DF वेबसाइट आज हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई है। बेसिकली देखिएगा, अभी जो समय है वो सर्दियों का समय शुरू हो चुका है। अगर कई किसान साथी ऐसे हैं जो गर्मियों में आहार डाल रहे हैं पशुओं को, वो सेम आहार सर्दी में भी डालते हैं। अब आप एक चीज़ समझिएगा कि जैसे ही समय का परिवर्तन होता है तो ऐसे ही जैसे हम हमारे जो आहार है हमारा उसमें परिवर्तन करते हैं, तो वैसे ही हमें हमारे पशुओं के आहार में भी परिवर्तन करना होगा। तो अगर हमें सर्दियों की बात करें, अभी जो समय है, ऐसे में अगर जो पशुपालक भाई हैं जिन बातों का ध्यान रखेंगे जिससे उसका पशुधन है उसका शरीर जो है उसमें वेट गेन भी होगा, पशु का दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, पशु हष्ट पुष्ट भी रहेगा। ऐसे में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है हमारे पशु को जो हम आहार दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। अब इसी देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ, अब सर्दियों का समय आ चुका, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो हमारे पशु के आहार में हमें मिलाना चाहिए वो सबसे ज़्यादा है गुड़। जैसे यहाँ पे पहले हम जो गर्मियों में दलिया भिगो के देते थे, ऐसे में हमें अगर पशुओं को दलिया खिलाना है तो उसे उबाल कर खिलाना चाहिए ताकि उसकी तासीर है वो गर्म रहे, जिससे हमारे पशु का शरीर भी गर्म रहेगा और उससे दूध का उत्पादन भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि अपने पशुओं को जो दलिया दे रहे हैं वो अब उबाल के देना है। दूसरी चीज़, अपने पशु का जो दलिया है या फिर कोई आहार उसको दे रहे हो आप, उसमें सरसों के तेल की मात्रा को बढ़ानी चाहिए हमें। मतलब अब आगे से सर्दियों का जो समय है उसमें आप प्रतिदिन अपने पशु को 100 ग्राम तक का तेल जो है वो खिला सकते हो। अपने पशु के आहार में 100 ग्राम तेल सरसों का ज़रूर देना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जो तेल है उसकी तासीर गर्म है और पशु के शरीर के अंदर चिकनाई बनी रहेगी और पशु का जो शरीर है वैसे ही जैसे आप तेल दोगे तो वैसे ही उसके दूध के अंदर फैट है वो भी बढ़ने वाला है। उसके बाद तीसरी चीज़ जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है अपने पशु जो है उसको गुड़ की मात्रा देना शुरू कर दीजिएगा। पशु को प्रतिदिन कम से कम 100 ग्राम से 150 ग्राम गुड़ है वो बहुत आवश्यक है उसके लिए, क्योंकि शरीर जो गुड़ है उसके अंदर आयरन भी होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं जो हमारे पशु जो है उसके अंदर एक एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं, पशु के शरीर को गर्म भी रखते हैं और पशु जो है वो हष्ट पुष्ट भी होगा और उसका दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। और सबसे एक चीज़ और देखिएगा, अगर आप अपने पशु के जो आहार है उसमें गुड़ की मात्रा डालना शुरू कर देंगे, उससे क्या होगा, उस आहार का स्वाद जो है वो मीठा होगा, पशु चाव से उसको खाएगा कहीं ना कहीं। अब चाव से खाएगा, पशु खुश रहेगा, दूध का उत्पादन ऑटोमेटिकली ज़्यादा देगा। और उसके बाद चौथी चीज़ जो सर्दियों के समय में हमें ध्यान रखना है, आप जो बाजरा है उसको ज़्यादा मात्रा में दे सकते हो, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है, जिससे पशु का जो शरीर है वो भी गर्म रहेगा, उसके दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा कहीं ना कहीं। पशु के जो अगर हम बात करें सर्दियों के आहार में हमें इन मात्राओं को बढ़ाना चाहिए। अगर आप इन मात्राओं को बढ़ाओगे उससे फ़ायदा क्या होगा, पशु का शरीर गर्म रहेगा, पशु वेट गेन भी करेगा और उसके दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो सर्दियों में हमें इस आहार को ज़रूर अपनाना चाहिए। अगर हम ये आहार पशु को देंगे तो उसका डबल बेनिफिट होने वाला है, खर्चा कम और मुनाफा या उत्पादन ज़्यादा। आप इसको ध्यान में रखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा किसानों तक फैलाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके प्रयास से ये जानकारी दूसरे किसान साथी तक पहुंच सके। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।